हाँ जी, एक सेकंड जरा, बाकी लोग ज्वाइन इन कर रहे हैं। सो दृष्टि, वर्दा, हितेशिता, गरिमा, सीमा, तो आई थिंक रेशल ने ज्वाइन नहीं किया अभी। चलिए, जब तक आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ जी, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है भाई? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है वो। हाँ जी, वेरी गुड। ओके, तो आई थिंक रेशल ने ज्वाइन नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, अभी वो आएगी तो मैं रिपीट कर दूंगा। तब तक हम लोग आगे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो जरा देखें हमने क्या करा। सबसे पहले कॉलम नंबर 1 पूरे जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज थी वो लिख दिए। फिर 2019 की फिगर, अब 2020 की फिगर्स लिख रहे हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था, जब आप एक कॉलम फिल कर रहे हो, रेशल इज आल्सो ज्वाइनिंग। Okay, so Rachel is also with us. Rachel, can you hear me? Rachel, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, sir. ओके ग्रेट। तो चलो भाई, हम लोग शुरू कर रहे हैं वहीं से जहाँ छोड़ा था। तो आप क्या कर रहे हो, आप सेकंड आप कॉलम भर रहे हो जिसके अंदर 2020 की फिगर्स लिख रहे हो। मैं आपको ये कह रहा था कि जब आप एक कॉलम को कर रहे हो ना, तो दूसरे कॉलम को हाथ से या स्केल से या किसी चीज से ढक दिया करो, वरना गलती से दूसरे कॉलम की जो फिगर्स है वो कॉपी कर दोगे, ध्यान नहीं रहेगा, गलती से कुछ गलत फिगर लिख दोगे और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब मैं 2020 की कर रहा हूँ तो मैं बुक पे 2019 वाली फिगर्स पे हाथ रख लेता हूँ या स्केल रख लेता हूँ, कुछ भी रख लो, ताकि आप उसको फिगर कॉपी ना करो। ठीक है, फिक्स्ड एसेट कितना है? 5,60,000। इसी तरीके से जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो है 40,000, एंड देन 1,20,000 एंड 40,000। दिस कम्स टू 7,60,000। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी मैंने कुछ भी टेक्निकल कुछ खास नहीं किया, अभी तो सिर्फ कॉलम में जो दिया था क्वेश्चन में वही फिगर्स डाली है। अब बस ये 2 कॉलम आपको और फिल करने हैं, इसको समझना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या निकालना है? इसके बाद हम निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज। हमें 2 चीज निकालनी है, एक निकालनी है एब्सोल्यूट चेंज और उसके बाद निकालना है परसेंटेज चेंज। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है? बहुत ही आसान है, मैं इसको ए सी लिख रहा हूँ। एब्सोल्यूट चेंज इज नथिंग बट सी वाई माइनस पी वाई। करंट ईयर की जो फिगर है उसमें से प्रीवियस ईयर की फिगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट चेंज। तो जरा करके देखते हैं। याशिका को मैं अनम्यूट कर देता हूँ, या और कोई करेगा? चलो गरिमा के साथ डिस्कस करते हैं। गरिमा, आप हो बेटा? Yes. हाँ गरिमा, आपके साथ कर सकते हैं डिस्कस। जरा बताओ, बताओ बेटा, शेयर कैपिटल का क्या फिगर आएगा एब्सोल्यूट चेंज में? हाँ जी सर। शेयर कैपिटल का एब्सोल्यूट चेंज कितना सर होगा? 1 लाख। वेरी गुड, 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख। सो 1 इजी। लाख। इसी तरीके से अगला बताओ बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। सर 0। 0, तो मैं डैश डाल सकता हूँ। अगला 1,20,000, जल्दी जल्दी। 20,000। यस सर। हाँ अगला। नेक्स्ट 40,000। वेरी गुड, इसके बाद 40,000। यहाँ इसके 40 तो हो बाद गया। आएगा हाँ टोटल। टोटल का करेंगे सर? हाँ जी करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक आप एक एक फिगर का कर रहे हो। तो 760 माइनस 5 लाख, यानी ये कितना आ गया? 260। ये 2,60,000। इट इज हाईली रिकमेंडेड कि प्लीज जो फिगर्स निकली है उसका टोटल मत करने बैठ जाए ना। ठीक है, आपको क्या करना है, जो 760 जैसे आप करते आ रहे थे इंडिविजुअल आइटम वाइज, बिल्कुल वैसे ही टोटल में भी करना है। जो फिगर है 760 उसमें से माइनस करना है 5 लाख। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आएंगे आगे 2 लाख। ठीक है, 2 लाख। फिर नील, फिर फिर डैश 40,000 एंड उसके बाद 20,000 20,000। एंड अगेन 760 माइनस 2 5 लाख लाख कितना 60। आ गया? 2,60,000। 2,60,000। क्लियर है? रेशल फिर यस से सर। एग्जिट कर गई थी जस्ट। हाँ जी, बाकी सब लोगों को क्लियर हुआ? ये हितेशिता, वर्दा, दृष्टि, याशिका एंड सीमा, आप लोगों को क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। रेशल आप कहाँ पे एग्जिट कर गए थे बेटा? मुझे पता नहीं चला, तो अभी अभी जस्ट देखा मैंने आपको। क्या आप दोबारा से लॉग इन किया आपने? सर मैं लॉग आउट हो गई थी। हाँ, तो आपको ये समझ आया मैंने फिगर एब्सोल्यूट चेंज में कैसे डाली है? यस सर, बी माइनस ए करके जो प्रीवियस ईयर हाँ, माइनस करंट ईयर। ना 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 ना, प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर नहीं, करंट ईयर माइनस ईयर माइनस। प्रीवियस ईयर।
हाँ ठीक है। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, चलो अब इस पे आप मेरे साथ रहो। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू क्या था ये, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर की फिगर मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रीवियस ईयर को आप बेस लेके चल रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो, पहले करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस किया, अब जो फिगर आ गई उसको डिवाइड कर रहे हो वापस प्रीवियस ईयर से। क्लियर है। अब आप सोचो अगर आप मैंने उल्टा कर दिया होता कॉलम्स को, प्रीवियस ईयर की जगह करंट ईयर की जगह प्रीवियस ईयर, तो सारी कैलकुलेशन गलत हो गई, पूरा गलत हो गया होता। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है, शुरुआत होगी प्रीवियस ईयर से। ठीक है, चलो पहला करते हैं। हाँ रेशल बताओ बेटा, तो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, मैं आपको यहाँ साइड में लिख के दिखा रहा हूँ पहले वाले का। क्या होगा बेटा बताओ, परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, बोलो 50%। कैसे कैसे निकलेगा ये बताओ। जो आपकी ये वाली फिगर है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर की फिगर, ठीक है, 3000 तो 3 यानी ये lakhs आ गया, minus 2 lakh हाँ वो तो आ गया 1 लाख। अब 1 लाख अपॉन में कितना आएगा, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय into 100। 100। क्लियर है। तो यहाँ आपकी फिगर कितनी आ जाएगी बेटा, 50%। इसको परसेंटेज में लिखना है। इसी तरह से सेकंड वाला, सेकंड वाले में तो आपका कुछ है ही नहीं डिफरेंस, तो आपकी परसेंटेज नील आएगी। ठीक है, थर्ड वाले पे आते हैं, 1,20,000 अपॉन में कितना है, 40,000 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो ये फिगर सी है, 120 अपॉन में 100। 40, तो कितना परसेंटेज आ गया ये आ जाएगा आपका 300%। क्लियर है। ओके, इसी तरह से अगले वाला, Yes, अगला क्या होगा, 40,000 अपॉन में 60,000, 60,000 into 100। 60,000 इंटू 100, तो आपका ये आ जाएगा 66.666, ऐसे करके आएगा, 68 कुछ ऐसे आएगा, देखो 66.6666 ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना होता है। तो अगर आप यहाँ सेकेंड वाला डेसिमल प्लेस देखोगे तो वो क्या है, 6 है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अगर आप सेकेंड डेसिमल प्लेस देखोगे 6 है, उसके बाद भी आगे 6 है, तो आप इसको राउंड अप कर दोगे। क्लियर हो गया। तो ये कितना बन गया, 66.67। 2 डेसिमल 67। प्लेसेस तक रखना है आपने। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी रेशियो क्लियर है बेटा आपको ये। Yes, sir. ओके आगे चलते हैं। अब इसका बताओ कैसे निकलेगा। So 2 lakh upon 3,60,000 into 100। कहाँ से लिया, बेटा इसका टोटल का तो छोड़ दिया तूने, टोटल का कैसे अच्छा, निकलेगा। हाँ टोटल का भी तो करना है। सर टोटल का हम लोग टोटल वाले में से फिर कॉलम में से लेंगे, बोलो बोलो जो क्या करूँ, कॉलम पर बोलो। 2,60,000 upon 5 lakh into 100। वेरी गुड, 260 अपॉन 5 लाख। मैंने बोला है टोटल को कोई इज्जत नहीं देनी है अलग से, जैसे बाकी सबके साथ करते आ रहे हो वैसे यहाँ भी होगा, 260 अपॉन में 5 लाख इंटू 100। क्लियर है। कितना आ जाएगा बेटा ये वैल्यू, ये आ जाएगा 52%। कैलकुलेट करोगे आप इसको, ये आ जाएगा 52%। मैंने आपको बोला था टोटल मत करने बैठ जाना, अगर देखो यहाँ टोटल करने बैठ जाते हैं तो 50 प्लस 300 प्लस 66 ये तो पता नहीं कितना पहुंच जाता। तो प्लीज ध्यान रखना इस बात का कि आपको हमेशा याद रखना है, आप सब कॉलम्स को एक ही तरीके से लेके चल रहे हो, सॉरी सारी रोज को एक ही तरीके से लेके चल रहे हो, चाहे वो टोटल हो चाहे नॉर्मल आइटम हो। ठीक है, चलो इसी तरह से आगे करते हैं जल्दी से। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब आपको समझ में आ चुका होगा सब लोगों को। तो इसका क्या होगा, 2 लाख अपॉन में 3,60,000 इंटू 100। हाँ जी, ये आ जाएगा आपका 55 पॉइंट, अगेन 555 समथिंग आ रहा होगा, तो 56% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो नील ही आएगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 40,000 अपॉन में 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सब जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ ये आपको नहीं दिखाना है, आपने सीधा फिगर लिखनी है यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा 50%, यहाँ आएगा 20,000 अपॉन में 20,000 into 100 which means 100%। ठीक है, एंड लास्ट टोटल अगेन 2,60,000 अपॉन में 5 लाख into 100, so this comes to 52%। क्लियर है सबको। हाँ जी, मुझे बेटा एक बार थम्स अप करके बताओ। मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया है। हाँ जी, जिस जिसको क्लियर है, गरिमा दृष्टि बेटा आप लोगों को क्लियर है क्या।
दृष्टि आपको क्लियर है? आपका कुछ भी नहीं आ रहा है भाई? ओके क्लियर है, चलो वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज योर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। इसमें आप 2 सालों को कंपेयर कर रहे हो, उनका डिफरेंस निकाल रहे हो। वो डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने से वो आइटम बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें तो सारी आइटम या तो बढ़ रही थी या फिर सेम थी, कांस्टेंट थी, कम नहीं हुई। लेकिन हो सकता है किसी केस में कम भी हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो बेटा यहाँ ये 2 लाख था, ये 2 लाख की जगह मैं मान लेता हूँ कि यहाँ था, यहाँ होता 1,80,000। तो अभी कौन है मेरे साथ? अभी रेशल मेरे साथ है बेटा। आपको आवाज आ रही है रेशल? यस सर। तो बेटा यहाँ क्या आता बताओ जरा सर आगे। कौन सा कॉलम? एब्सोल्यूट चेंज। मैंने फिगर चेंज कर दी बेटा, 2 लाख की जगह 180 लिखा। आपको दिखा कहाँ पे लिखा है? यस सर। हाँ तो अब बताओ मुझे, ये मैंने लिख दिया, ये हो गया मेरे पास। अब अगले कॉलम में क्या आएगा? सर 1,80,000 माइनस 2 लाख हाँ तो कितना आएगा बेटा? कितना लिखो? वेरी गुड। माइनस 20,000 तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो फिगर माइनस भी आ सकती है, ये याद रखना है, ये फिगर माइनस भी आ सकती है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में नहीं थी, बाई चांस की बात है, लेकिन आ सकती है। और अब इसके बाद अगला परसेंटेज निकालूंगा तो 20,000 अपॉन में 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाता है? 10%। तो मैं 10% लिखता है यहाँ पे, और इसको भी ब्रैकेट में डालता क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? कि आपका लास्ट ईयर से आइटम कम हुई है। पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है कि बढ़ गई है, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि कम हुई है। तो ये आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है जो हर आइटम के बारे में बताती है। ये दिखाती है कि लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, कौन सी आइटम बढ़ गई, कौन सी कम हो गई, और परसेंटेज टर्म्स में कितना चेंज आया। क्लियर है? अगर आप एग्जांपल लें तो शेयर कैपिटल का अगर मैं एग्जांपल ले रहा था तो 50% से शेयर कैपिटल बढ़ा हमारा ड्यूरिंग द ईयर। पॉजिटिव है इसलिए बढ़ा है, और 50% आपको परसेंटेज टर्म्स में पता चल रहा है कि वो बढ़ गया है। क्लियर है? एक बात और ध्यान रखेंगे, मैं जब डिटेल में कराऊंगा क्लासेस ये वाली दोबारा से, तब मैं और अच्छे से इसको समझाऊंगा बात को। लेकिन अभी फिलहाल एक सिंपल सी बात को याद रखो कि कभी भी कंपेयर करते हैं ना तो एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपैरिजन सही नहीं होता। हम कंपैरिजन करते हैं परसेंटेज टर्म्स में। क्लियर? जैसे मैंने 50% निकाला। क्लियर है? परसेंटेज रिप्रेजेंट्स द करेक्ट चेंज इन द आइटम। अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में देखता 1 लाख रुपीज से इंक्रीज हुआ तो मुझे कुछ ढंग से क्लियरिफाई नहीं होता कि पहले कितना था और अब कितना चेंज हुआ, पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम परसेंटेज टर्म्स में लेके चलते हैं। क्लियर? तो सबको क्लियर है बेटा ये वाला? मैं इसको वापस से अंडू कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, थम्स अप करके बताओ कि आप लोगों को क्लियर है क्या? ओके वेरी गुड। तो अब ये याद रखना बेटा, अगर आपका नेगेटिव होता है, आई थिंक अंडू भी नहीं होगा इसके पीछे। चलो फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या आपको आई थिंक स्क्रीनशॉट लेना होगा तो मैं इसको चेंज कर ही देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक मेरा टैबलेट भी हैंग हो गया थोड़ा सा। ओके ग्रेट, अब चल गया। तो यहाँ था आपका 2 लाख, यहाँ पे था 2 लाख क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ नील आ गया था, आगे भी नील आ गया था। आप जो कंपेयर कर रहे हो बेसिकली यही सारी वैल्यूज को कर रहे हो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है? तो जिसने स्क्रीनशॉट लेना है बेटा आप ले सकते हो अभी। और फिर इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद क्लास को डन करेंगे। यही आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में सीखा। अब इसी तरीके से एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल नंबर बोल देता हूँ, आप कौन सा खोलोगे? ओके सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो पेज नंबर 3.15 खोलेंगे सब लोग, ठीक है? एंड यहाँ बना लेंगे इसको। जब तक आप लोग बेटा प्लीज क्वेश्चन देखो, मैं इसको थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। ओके डन।
So we are now discussing question number illustration number 8. क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जरा यही बनाना है, हम लिख लेते हैं भाई, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखो आप कॉलम सारा फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पीछे बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स। ठीक है, और कौन कौन से ईयर दे रखे हैं आपको। अगेन सबसे पहले क्या आता है, प्रीवियस ईयर। तो यहाँ आएगा 31 मार्च 2019 एंड उसके बाद आएगा 31 मार्च 2020। दिस इज योर प्रीवियस ईयर एंड दिस इज योर करंट ईयर। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर। अब इसके बाद जरा एक बार पहले कॉलम नंबर 1 फिल कर लेते हैं। तो कॉलम नंबर 1 फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें सबसे पहले क्या आता है, हम रेवेन्यू लिखते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हाँ जी, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप ध्यान से देखो, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दे रखा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था फॉर्मेट याद कर लेना। भाई बिना फॉर्मेट याद करे काम नहीं बनेगा। अब आपका पहला काम यहाँ आएगा, देखो फॉर्मेट में नहीं दिया, आपको फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद आपका आता है अदर इनकम। तो क्वेश्चन में मुझे नहीं दिया है इसलिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं आगे शुरू करता हूँ एक्सपेंसेस से। ठीक है, एक्सपेंसेस में अगेन सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए क्या होता है, सीपीसी। तो सीपीसी में से कुछ दिया है क्या, पहला क्या आता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो वो तो नहीं दिया है। अगला क्या आता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो मैं अगला लिख सकता हूँ सीधा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर तीसरा सी एक और जो आता है वो क्या आता है, चेंज इन इन्वेंट्री। ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये भी लिख लेते हैं, चेंज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, क्लियर है। तो रेवेन्यू भी हो गया, परचेज भी हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री भी हो गया, एंड उसके बाद लास्ट आपका बच गया अदर एक्सपेंसेस। और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो सीधा यही आ गया मेरा अदर एक्सपेंसेस। इसके बाद क्या होता है, हम ये सारे के सारे एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, टोटल एक्सपेंसेस। एक चीज छोड़ दी मैंने, रेवेन्यू तो टोटल किया ही नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको टोटल रेवेन्यू भी लिखना होता है भाई। ओके, तो इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अगले लाइन में। ये आपने ध्यान रखना, आपने टोटल रेवेन्यू भी लिखना है। ओके, तो यहाँ आएगा आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ए और इसको हम कर देते हैं बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट विच इज ए माइनस बी। क्लियर है? ये आपको बनाना है इसी तरीके से भाई, ध्यान रखना है प्लीज। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको क्वेश्चन में टैक्स दे रखा है कुछ, तो माइनस करेंगे टैक्स, तो फिर आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, ऊपर वाला आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। तो थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, क्लियर है। बस यहीं तक बनाना है हमारा, ये बहुत छोटा सा ही बनना है, यहाँ तक फिगर आ जाएगी आपका, ये प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। तो जरा फिगर देखते हैं, अगेन एक एक करके कॉलम फिल कर रहे हैं, आप देख रहे हो मेरे साथ। तो 31 मार्च 2019, सबसे पहले अगेन 20 पे हाथ रख लो, 19 पे देखेंगे सिर्फ। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें स्टेट अभी दे रखा है 3,20,000, और कोई रेवेन्यू या अदर इनकम थी नहीं, तो यही हमारा टोटल रेवेन्यू भी हो गया। आगे क्या दे रखा है, परचेज 2,50,000, उसके बाद दिया हुआ है चेंज इन इन्वेंट्री 50,000। देन उसके बाद क्या दिया है, कह रहा है अदर एक्सपेंस, कैसे बोला है, एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोला एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा। क्या होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब यहाँ तो आपको सीधा सीधा दे नहीं रखा है, आपको आगे जाके मैं सिखाऊंगा, अभी आपने सीखा नहीं है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, आपने 11th में सीखा था। जिन लोगों ने मेरे साथ 11th किया है उसमें उन्होंने सीखा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने सीखा था, ओपनिंग स्टॉक
प्लस प्लस परचेज नेट परचेज प्लस नेट परचेज आगे माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है बेटा हाँ माइनस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। हाँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आता बेटा यहाँ पे, क्लोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना होता है, ठीक है। अब अगर आपको याद हो ये और ये तो आपका सीपीसी का पार्ट है, ये तो सीपीसी है, तो यानी मैं सीपीसी वाली आइटम ऐड कर लूँ। और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस हमें कुछ पता होता, क्वेश्चन बता रहा होता तो हम वो ऐड कर लेते, क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, तो मैं सिर्फ सी और ये जो सीपीसी वाली आइटम है उनको अगर ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ क्या है ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। तो जरा देखें अगर कितना है हमारा, तो पहले केस में हमारा जो सीपीसी वाली आइटम है वो ये दोनों हो गई, इनको ऐड करा तो हमारा यहाँ पे आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये डिटेल में आगे जाके पूरा समझेंगे, अभी तो शुरुआत है, हालांकि ये स्टेज पे आपके लिए थोड़ा नया है, नए वाले फॉर्मेट के हिसाब से अभी आपको नहीं पता है, तो मैं सिर्फ आइडिया दे दिया आपको, आगे जाके डिटेल में समझेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ इस केस में 3 लाख रुपीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, उसका कितना दिया है क्वेश्चन में 10%, यानी ये कितना आ गया बेटा 3 लाख का 10% 30,000। क्लियर हुआ बेटा? एक बार ये मेरे को पहले बताओ, ये वाला स्टेप सबको क्लियर हुआ? अभी फिलहाल आपको याद करना पड़ेगा कि इनको ऐड करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, आगे जाके मैं डिटेल में समझाऊंगा। ओके ग्रेट। हाँ जी, बाकी लोग बेटा, हितेशिता, गरिमा, रेशल एंड याशिका, आप लोगों को क्लियर हुआ बेटा? ओके ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, इसको ऐड कर लेते हैं भाई। तो ये आ गया 3,30,000। अगेन आप देख लो मैं कैसे चल रहा हूँ, कॉलम वाइज चल रहा हूँ। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, रो वाइज चलते हैं, नहीं भाई कॉलम वाइज चलना है। आगे नेट प्रॉफिट कितना आएगा, ओए कितना आ गया, ये तो लॉस आ गया, कितने का लॉस आ गया 10,000 रुपए का। अब एक बात याद रखनी है, अगर प्रॉफिट होता तब तो हम इसका जो भी वैल्यू आई यहाँ पे नेट प्रॉफिट, उसका परसेंटेज निकाल लेते, ठीक है। तो आपका जैसे अगर मैं यहाँ देखूं 30% दिया था, लेट्स अज्यूम फॉर द टाइमिंग, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारा प्रॉफिट था, लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकेंड, अगर ये 10,000 का प्रॉफिट आता, ठीक है, तो हमारा टैक्स कितना बनता, 30% बोला हुआ है, तो 10,000 का 30% हो जाता 3,000, और 10,000 में से 3,000 गए, ये आ जाता 7,000। अगर हमारा ये प्रॉफिट होता, प्लस आइटम आ रही होती, तो इस तरीके से निकालते। लेकिन जरा वापस से करते हैं जैसे आ रहा है। अब क्वेश्चन में हमें क्या आ रहा है, ये 320 माइनस 330 कम्स आउट टू बी अ नेगेटिव फिगर विच मींस लॉस। लॉस के केस में मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा सरकार को प्रॉफिट पे ही टैक्स देना होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा, लॉस एज इट इज मेरा यहाँ कंटिन्यू कर जाएगा। इसी तरह आप सेकंड वाले में चलते हैं, पहले यहाँ तक क्लियर है, एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ मुझे, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि टैक्स कैसे निकालते हैं, और लॉस के केस में मुझे टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है। चलो ग्रेट। अब आते हैं 31 मार्च 2020 पे। अगेन अब 19 पे हाथ रख लेंगे, तो 20 की पहली फिगर 5 लाख, ये भी एज इट इज आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या है, 4,50,000 एंड उसके बाद है 50,000। अब क्वेश्चन ने बोला अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ये 5 लाख, 5 लाख का कितना 8%, अब की बार 8% है, 10% नहीं है, सेम नहीं है, तो 8% कितना आया 5 लाख का 40,000। क्लियर हो गया? तो अब इसके बाद अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 5,40,000, और अगेन अभी भी हमारा अमाउंट नेगेटिव ही आ रहा है, यानी लॉस। क्लियर है भाई? अगेन कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि लॉस है, तो 40,000 एज इट इज आ गया। अब तो आपका पहला पूरा काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले कर रहे थे, यानी आपको निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हो, चाहे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले ये 3 कॉलम फिल करो, और वो भी एक एक करके कॉलम फिल करो। कभी भी रो वाइज नहीं चलना है, कॉलम वाइज चलना है। जब ये हो जाए, जब आपका ये हो गया, और ये करने के लिए आपको बुक की ही जरूरत है, बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसी की जरूरत है, वहां से आपने फिल कर लिया। अब मेरे को क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ से खुद कर सकता हूँ। क्लियर है? और आपने देखा इस वाले क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के वाला एग्जांपल लिया, इससे आसान भी ले सकता था, बट इस वाले क्वेश्चन में उसने सारी वैल्यूज हमें दी नहीं थी। जैसे ऊपर बैलेंस शीट वाला क्या था, उसमें तो सारी वैल्यूज दे रखी थी, बस मैंने एज इट इज कॉपी कर दी। लेकिन इस केस में आपसे निकलवाई, उसने बताया एज अ परसेंटेज ऑफ, किसका परसेंटेज निकालना, तो भाई वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं जरा। एब्सोल्यूट चेंज आपको मैंने बताया, आपको पता है क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। आगे का भी लिख देते हैं, इसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज कैसे निकलता है,
एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो सर जल्दी से निकालते हैं। अब यहाँ पे कितना आएगा, 1,80,000। उप्स, मेरा सिस्टम बड़ा स्लो चल रहा है आज। 1,80,000, 5 लाख माइनस 320। ठीक है, यहाँ भी सेम आ गया 1,80,000। अगेन करना आइटम वाइज ही है। अब अगला क्या है, 450 माइनस 250, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 लाख। 50 माइनस 50 0, 40 माइनस 30 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद 5,40,000 माइनस 330, तो ये आएगा 2,10,000। फिर उसके बाद -40 माइनस 10, अब ये ध्यान से रखना क्या है भाई, -40 माइनस 10, तो ये कितना आएगा, फिगर माइनस की ही रहेगी, -30,000। यहाँ भी गलती होती है, मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो -40,000 माइनस क्या है, माइनस में -10,000, ऐसे है ये। क्लियर है, -40,000 में से क्या माइनस कर रहे हो, -10,000। तो अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, +10,000 विच इज -30,000। क्लियर हुआ भाई, ये वाला पॉइंट समझ में आया। ये भी गलती होती है कैलकुलेशन में, ये सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं करा है मैंने यहाँ पे। हाँ जी भाई, जिस जिसको क्लियर है प्लीज थम्स अप करो, जिसको क्लियर नहीं है हैंड रेस करो, पूछो प्लीज, मेरे से पूछो अगर क्लियर नहीं है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, जैसे आप मैथ्स में करते हो, बिल्कुल वही है, चीज वही कर रहे हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहाँ नील आ गया एंड दिस कम्स टू अगेन सेम फिगर है बेटा, तो -30,000। हाँ जी, अब इसके बाद परसेंटेज टर्म्स में निकालना है, तो मैं थोड़ा ये आगे का पार्ट हटा देता हूँ ताकि आपको आराम से करके दिखा सकूं। ओके, तो आगे यहाँ पे कैसे होगा भाई, 1,80,000 सेम उसी तरह से जैसे पीछे किया था, 180 अपॉन में 3,20,000। यही हम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो यहाँ कितना आ जाएगा, दिस वुड कम टू 56.25%। इसी तरह से अगले वाला, क्योंकि सेम फिगर ही है, तो यहाँ भी आ जाएगा 56 पॉइंट, एक सेकेंड मैंने डबल लाइन डाल दी, जरा उसको हटा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ भी आ जाएगा इसी तरीके से 56.25%। आगे चलते हैं, 2 लाख अपॉन में 2,50,000 इंटू 100। अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है, तो मैं अभी बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ आंसर लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 80%। हाँ, यहाँ डैश है तो यहाँ भी डैश ही रहेगा। 10,000 अपॉन में 30,000, तो ये कितना आ जाएगा, 33.333333 करके आ रहा होगा, तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक रुकेंगे, तो 33.33%। फिर 2,10,000 अपॉन में 3,30,000, तो दिस वुड कम टू 63.64%। हम यही कर रहे हैं सब में, यही, दिस फिगर अपॉन में दिस फिगर, दिस फिगर अपॉन में दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस, सब में यही कर रहे हैं। ठीक है, आगे भी यही चलेगा, सॉरी, दिस अपॉन में 10,000। हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा, दिस वुड कम टू 300%। क्लियर है, और अब नेगेटिव फिगर नहीं आएगी, दोनों ही नेगेटिव थी, ओपनिंग भी नेगेटिव और क्लोजिंग भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो आपका ये पॉजिटिव में ही फिगर रहेगा। और इसी तरीके से यहाँ कुछ नहीं आएगा और यहाँ भी आएगा 300%। क्लियर हुआ? हाँ जी, तो किस किस को ये क्लियर है, हमने कैसे बनाया है, दिस इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी इजी है, कुछ नहीं, सिर्फ आप देखोगे, ये वाला चैप्टर मैंने आपको बोला था बहुत आसान है। हाँ, अभी दिक्कत आएगी फॉर्मेट की, एकदम से फॉर्मेट याद नहीं होगा, एकदम से कैलकुलेशंस याद नहीं होंगी, ये प्रॉब्लम आएगी शुरू में जब आप करोगे। तो मैंने कोशिश करी है ये 2 क्वेश्चंस आपको काफी आराम से खुद एक एक स्टेप लिख के करके दिखाने की, ताकि आपको याद हो जाए किस तरीके से करना है। तो आप इसका भी प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो कैसे किया है, और जो भी इसके क्वेश्चन है कंपैरेटिव के, अब वो आप कर सकते हो। एक बात और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में हो सकता है, अगर मैं बैलेंस शीट की या प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किसी की भी बात करूं, तो क्वेश्चन में हो सकता है हमें कुछ फर्दर ब्रेकअप नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, एक सेकंड रुकेंगे जरा, मैं इसको पहले क्लोज करूं। हाँ जी, फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, जैसे ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसका फर्दर ब्रेकअप हमें दे रखा है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो अब जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं, तो हम नोट्स टू अकाउंट्स अलग से
नहीं बनाते, वो इसी में ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो ऐसे केस में ये पूरी की पूरी लाइन आइटम हट जाती, 2,50,000, 450, ये पूरा हट जाता है, इसकी जगह वो ब्रेकअप आ जाता। क्लियर है? हाँ, एक बार ट्राई करके देखेंगे, अगर नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो वाला करके बताऊंगा। आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, अभी कहाँ पर है, तो मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइप का, एंड आई शो एन इलस्ट्रेशन जिसमें आपको ये आइडिया मिल जाएगा। हाँ, आप पेज नंबर 3.10 निकालो जरा सब लोग, पेज नंबर 3.10, इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक नोट दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट दिया हुआ है। तो जब आप देखोगे आंसर में तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कोई नोट्स का कोई कंपैरिजन अलग से नोट्स टू अकाउंट्स के नाम से नहीं आता है, उन नोट्स को हम इसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर नोट के अंदर ही आपको सेकंड हेडिंग जो है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो लाइन आइटम थी हमने वो हटा के उसकी जगह ये दोनों जो भी इसका ब्रेकअप था वो लिख दिया। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 2019 का और 2020 का 45 लाख रुपीस दिया हुआ था, हमने उसको हटा के हमने उसका ब्रेकअप लिख दिया और उसके बाद इंडिविजुअल आइटम वाइज जैसे हम करते आ रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। तो आपने भी ऐसे करना है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी चीज का नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है तो नोट्स टू अकाउंट्स अब हमें नहीं चाहिए जब हम कंपैरेटिव बना रहे हैं, तो ऐसे में नोट्स टू अकाउंट्स खत्म करके उस आइटम को इंक्लूड कर दो वहीं पे मेन आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L या बैलेंस शीट। क्लियर है? तो ये पॉइंट किस किस को क्लियर हुआ बेटा, थम्स अप करके बताओ, एंड जिसको क्लियर नहीं है प्लीज रेज योर हैंड। अभी पूछो मेरे से, जो भी चीज क्लियर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी अभी तक मैंने समझाया उसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। ओके, याशिका का हैंड रेज दिख रहा है मुझे। यस याशिका, मैं अनम्यूट कर दिया बेटा आपको। सर यही वाला जो आपने बताया वो दोबारा बता दो। दोबारा बता रहा हूँ, आपके सामने बेटा पेज खुला हुआ है 3.10। यस सर। अब देखो, अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, क्वेश्चन में देख रहा हूँ बेटा मैं, तो वहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखा है 45। यस सर। ठीक है, अब इस 45 का ब्रेकअप नीचे दे रखा है, देखो नोट्स टू अकाउंट्स में 45 का ब्रेकअप क्या है, 27 और 18 फॉर 2020 एंड 30 एंड 15 फॉर 2019। यस सर। तो हमने क्या किया, इस 45 की जगह ये ब्रेकअप लिख दिया। देखो आंसर में, देखो आंसर में क्या है, 45 कहीं मिलेगा ही नहीं आपको लिखा हुआ, उसकी जगह क्या आ गया, 30 एंड 15 और 27 एंड 18। यस सर। तो बस आपने यही करना है, तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में जो भी दिया है उसको वहीं इनकॉर्पोरेट कर दो, मेन बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ P&L जो भी है उसी के अंदर। ओके सर। ठीक है, और उसके बाद फिर लाइन आइटम वाइज जैसे हम करते आ रहे थे, इसको एक इंडिविजुअल लाइन आइटम मानते हुए इनका डिफरेंस निकालो, फिर इसका परसेंटेज चेंज निकालो। ओके सर। क्लियर है? ओके ग्रेट। यस सर। तो आप लोगों ने करना क्या बेटा, आप लोगों का काम बता रहा हूँ, जो आपका चैप्टर नंबर 1 था आपने एक तो उसके क्वेश्चंस निपटाने हैं। चैप्टर नंबर 1 के जो मैंने आपको बोले कौन से क्वेश्चन करने हैं, आपको करने हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, MCQ एंड ऑल, जो मैंने आपको बताया शुरू में थे उससे पहले। और अब आपने करने हैं इस चैप्टर के कंपैरेटिव वाले क्वेश्चन। तो कंपैरेटिव वाले जरा देख लेते हैं कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर, जस्ट सेकेंड, ट्वेंटी तक, तो 1 से लेके 20 तक आप कर सकते हो। एंड एक चीज और बोलूंगा, बहुत लालच आएगा कि सर कैलकुलेटर यूज कर ले, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड मत करना, क्योंकि एग्जाम में ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। इन क्वेश्चन में आप देखो तो ये दिस इज अ वेरी 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 इजी चैप्टर, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि गलतियां कहाँ होती हैं, उन्हें अवॉइड करना है। मैंने तरीका बताया, सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ 4 कॉलम, ठीक है, दूसरा स्टेप, फिर आपने हेडिंग लिखी और उसके बाद एक एक करके कॉलम वाइज आप करके करते चले गए। पहली गलती होती है कहाँ, प्रीवियस ईयर करंट ईयर लिखने में, शुरुआत होती है प्रीवियस ईयर से, ठीक है। दूसरी गलती होती है बच्चे एब्सोल्यूट चेंज भूल जाते हैं, किसमें से क्या माइनस करना है, तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस होता है। क्लियर है? उसके बाद फिर अगेन गड़बड़ कर जाते हैं कई बार परसेंटेज निकालने में, बेस ले लेते करंट ईयर को, करंट ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर रिमेन्स द बेस फॉर एवरी कैलकुलेशन। क्लियर? और आप अगर कॉलम वाइज करते चले जाओगे तो आप देखोगे गलती नहीं होगी, लेकिन अगर आपने रो वाइज करना शुरू किया तो पक्का कुछ ना कुछ गलती करोगे, ठीक है। और दूसरी चीज एक और ध्यान रखना है, अभी तो मैंने आपको एक पार्ट सिखाया है कंपैरेटिव, आगे जाके आप कॉमन साइज सीखेंगे तो वहां एक गलती होती है, बच्चे मिक्स कर जाते हैं कौन सा कॉमन साइज है कौन सा कंपैरेटिव। तो अभी तो आपने एक ही पार्ट सीखा है, तो इसके क्वेश्चंस करो। गलती एक होती है कैलकुलेशन में भी,
कैलकुलेशन करते हैं बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, खुद कैलकुलेशन करो, कोशिश करो कैलकुलेटर को अवॉइड करो, ठीक है। जितने क्वेश्चन खुद कर सकोगे उतना अच्छा रहेगा। क्लियर है भाई? तो आई नो काफी सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 तक, बट लेट्स ट्राई कितना हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका आज मैंने कराया है कंपैरेटिव, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कॉमन सेंस। अच्छा बाय द वे इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड 2020। क्लियर हो गया? हाँ जी, चलो तो आज की क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। किसी और का कोई डाउट? अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। कोई डाउट नहीं है तो ओके, चलो मैं आपको अनम्यूट भी कर रहा हूँ एक बार। हाँ जी, चलो टाटा बाय बाय एवरीवन। तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है। बाय Bye बाय sir. सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, Thank you, बाय sir. बाय बेटा। एंड वर्दा आई होप कि आपका सिर दर्द और नहीं बढ़ा होगा। No, sir. चलो रेस्ट करो बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय Bye sir. बाय सर। बाय बेटा।